हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज जिनल शाह एंड वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। सो आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14, क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। जो आप बचपन से पढ़ते आओ सर, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? तो डेटा कलेक्ट करना, बड़े बड़े टेबल बनाने और वो सब बातें आती है इसमें। सो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम सर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो बताऊं मैं। हम तीन चीजें फाइंड करने वाले हैं, एक मीन, दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन। तीन चीजें हम फाइंड करने वाले हैं इसमें, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन मतलब क्या सर? तो मीन मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस सबका सम करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो आपको क्या मिल जाएगा? मीन। मोड मतलब क्या? जो भी डेटा आपके पास है उसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है वो आपको देगा मोड। और मीडियन मतलब क्या? मीडियन उसके नाम में ही है, मिडल वैल्यू। जो भी डेटा दिया है आपको उसके अंदर की मिडल वैल्यू कौन सी होगी, तो ये आपका हो जाएगा मीडियन। सो हम फाइंड आउट करते हैं पहले मीन। सर मीन को फाइंड करने की मेथड कितनी है वो बताऊं मैं पहले। मीन तीन तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। कितनी तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तीन तरीके से। नोटबुक पेन निकालो और नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ में, तो और क्लियर होता जाएगा। मीन निकालने का तीन तरीके। पहला है डायरेक्ट मेथड। समझा रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूलास लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसको। डायरेक्ट मेथड। सेकंड है अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं वो हमें एक्सप्लेन करो। सो डायरेक्ट मेथड बहुत इजी मेथड है। डायरेक्ट मेथड इसलिए बोला गया है इसको। डायरेक्ट मेथड में हम पहले एक्स बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सो एफ आई और एक्स आई को मिला के हम उसका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एफ आई क्या है बच्चों? एन ही है जो टोटल ऑब्जर्वेशन दिया होगा। सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड। सर इसमें हम क्या करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू कोई एक मीन को एज्यूम मान लेंगे, मीन को एज्यूम करेंगे कि ये मीन है हमारा सपोज, तो उसको हम लेंगे ए बच्चों। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डी आई क्या है वो जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा। और एफ आई इंटू डी आई करेंगे, सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई कर देंगे। सर थर्ड मेथड कौन सी है? स्टेप डेविएशन मेथड। सर इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अज्यूम में हमने मीन को अज्यूम किया था वैसे यहां भी करने वाले हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अगर ये तीन फॉर्मूला आपने याद कर ली तो आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। सो यहां पे हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 14.1 में सबसे पहले क्या दिया है ये नोट डाउन कर लो पहले, पॉज करके। ओके, सो 14.1 में सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है? 14.1 में सबसे पहला एग्जांपल दिया है। सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उन्होंने एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का कंडक्ट किया, ऐसे ही सर्वे किया। तो इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने किसके घर में कितने प्लांट्स है वो उन्होंने कलेक्ट किया डेटा, और वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स क्या दिया है डेटा में हमें? नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरा क्या दिया है सर? नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस। ओके सर, अब देखो यहां पे क्या दिया है? 0 to 2।
चलो लिख लेते हैं हम, उसके बाद बता रहा हूं कि क्या गिवन है यहाँ पे, है ना। 2 to 4, 4 to 6, 0 to 2, 1, 2 to 4, 2, 4 to 6, 1, 6 to 8, 5, 8 to 10, 6, 10 to 12, 2 and 12 to 14, 3। ये गिवन डेटा है हमारे पास। टोटल हाउसेस कितने हैं? सो सिग्मा Fi हमें गिवन है, टोटल है 20। ये इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। एक घर में 0 से 2 के बीच में प्लांट होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 घर में ऐसे है कि जहां पे 2 मतलब 2 से 2 नहीं गिनेंगे, उसमें 3 या 4 प्लांट होंगे। एक घर ऐसा है कि जिसमें 5 या 6 प्लांट हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम xi लिखेंगे। xi मतलब क्या, ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, इन दोनों का बीच का नंबर लेंगे। मतलब क्या कि इसको क्लास इंटरवल या बोल दो xi निकालने का तरीका क्या है? तो लोअर लिमिट डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बता रहा हूं आपको। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मतलब ये जो पहला दिया है वो लोअर लिमिट है और ये वाला अपर लिमिट है। क्लास इंटरवल का ये पहला लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो। सो सिंपल सी बात है कि 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 2 by 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। सो यहां पे आप क्या लिखोगे, 0 और 2 के बीच में कितना नंबर आया, 1। अब सिंपल सी बात यहां पे देख लो कि अगर मान लो ये मेथड से आपको नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चों, 2 का गैप है। यहाँ पे 2 का गैप है, वो यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं मैं। h कितना है यहाँ पे, 2। h मतलब क्या कि इसकी साइज कितनी है, क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, तो 2 दिख रहा है, 2 - 0 2। ओके सर, तो 2 क्लास इंटरवल की साइज है, तो 1 + 2 कितना होगा बच्चों, 3। 3 + 2 5, 5 + 2 7। यहां पे देखो ना 6 और 8, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 + 8 डिवाइड बाय 2। 8 + 6 कितना होता है बच्चों, 14/2। तो 14/2 कितना आ गया, 7 आ गया यहां पे। ओके, 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 9। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 11। 12 और 14 के बीच में 30। अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 2 का गैप बना रहा है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, क्योंकि यहाँ पे h कितना दिया है, 2। ओके सर, अब आगे कैसे सॉल्व करें हम। सो ये लिखने की जरूरत नहीं बनती है ना, ये मेन चीज है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, सपोज मान लो ये आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। सो यहां पे xi मिल गया, ये बच्चा आपका होता है Fi। सो Fi इंटू xi करेंगे और उसका समेशन कर लेंगे। ओके सर, तो यहां पे पहले टेबल बना दो पूरा। Fi इंटू xi, 1 इंटू 1 कितना बना, 1। 2 3 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39। सो इस सब का सम करेंगे, वो आपको बच्चों मिल जाएगा Fi xi। करें 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32। यहां पे आया 2, कैरी हुआ 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 13 + 3 60। सो सिग्मा Fi से मिल गया बच्चों आपको 162 और सिग्मा Fi है 20। सो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट करना है आपको कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi कितना है, 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi कितना है बच्चों, 20। सो यहां पे मैंने लिख लिया, फर्दर हम सॉल्व करेंगे 2 × 10 करके। 2 8 16, 2 1 2, 81 डिवाइड बाय 10, देयरफॉर आपका आंसर हो गया x बार कितना मिला आपको, 8.1। इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज प्लांट ये जो 20 हाउसेस लगा रहे हैं वो कितना होगा, एक सपोज मान लो सभी को इक्वली बांट दें, इक्वली डिवाइड कर दें, तो एक घर 8.1 प्लांट्स लगा रहा है। सो ये हमें मिल गया एवरेज। ओके सर, अब मान लो कि आपको अज्यूम मीन मेथड से करना है इसी न्यूमेरिकल को।
एक बार समझ लो, आपका काम हो गया। यहाँ पे 14.1 पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। एक आध न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं दिया है। यहाँ पे देखो, इसकी जो अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है। ये सबसे पहले ध्यान में रखने की बात है। इसकी जो फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट है वो सेकंड वाले की क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट। अगर वो नहीं होगा तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले हम अज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं लिखा हो तो पोस्ट करो वहां पे और लिख लो। ओके सर, इसमें एक्सआई का इतना काम नहीं है, एक्सआई का काम है, एफआई एक्सआई का काम नहीं है, तो इसको भी मैं रफ कर रहा हूं। ओके सर, इसमें मेन चीज आती है फॉर्मूला। अज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर डीआई कहां से लाएंगे हम, तो डीआई निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस होता है। डीआई मतलब क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस किसके बीच में, एक्सआई माइनस ए के बीच में। तो सबसे पहले आपको एक एज्यूम मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो मीन यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं बीच वाले नंबर को a इज इक्वल टू हमने ले लिया 7। कैसे लिया सर आपने, 1 2 3, ऊपर 3 नीचे 3, बीच वाला नंबर आपका 7। सर अगर इवन नंबर हुए तो क्या करेंगे, इवन नंबर होंगे तो आप कोई भी किसी को भी बीच वाले को a मान लो, कहीं पे भी आप a मान सकते हो, किसी को भी a ले लो, तो आपका काम इजी हो सकता है। यहाँ पे a हमने लिया यहाँ पे 7, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों, 0। देखो xi माइनस a, मतलब इसी में से ये माइनस किया। अब क्या करेंगे, 5 में से 7 गया, कितना बचा, -2। 3 में से 7 गया, -4। 1 माइनस 7 -6। 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों, 6 बचा। सो ये आपको डीआई मिल गया है। अब हमारे काम का है सिग्मा एफ आई डी आई। सो एफ आई इंटू डी आई करेंगे यहाँ पे हम। सो एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सबका समेशन करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो वहां पे पुट करेंगे और हमें मीन मिल जाएगा। 1 इंटू 6 -6, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 5 इंटू 0 कितना बनेगा बच्चों, 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18। सो यहां से हम सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 में से 18 गया, 18 में से 16 गया, सिर्फ मान लो 2 बचने वाला, यहाँ पे नीचे बचने वाला, तो ये गया और ये सारी वैल्यूज चलेगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये माइनस सबको ऐड कर दो, प्लस सबको ऐड कर दो और सॉल्व कर दो। उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, बट ये इजी मेथड है मेरे हिसाब से। सो ये करने की प्रैक्टिस करो, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर ये वाली मेथड तो आपके पास अवेलेबल है ही। तो 8 और 2 10, 10 और 12 22। सो यहां पे आपने पुट की x बार इज इक्वल टू a कितना है आपका बच्चों, 7 है। 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी हमें मिल गया है 22। सिग्मा एफ आई हमारे पास अवेलेबल है 20, तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 इंटू 10 20 हुआ, 11 2 जा 22। सो x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1, सो x बार इज इक्वल टू 8.1। जो हमें डायरेक्ट मेथड से जो आंसर मिला था वही में आंसर हमें अज्यूम मीन मेथड से मिल गया। सो हम बराबर जा रहे हैं यहाँ पे। सो 100% मीन तो जो भी डेटा दिया है उसका ही मीन निकाल है, तो मीन एक ही वैल्यू आने वाली 8.1। ओके सर, अब स्टेप डेविएशन मेथड करनी हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला क्या होती है वो पहले आपको पता होनी चाहिए। सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे क्या आएगा सर, सो यहां पे हम लिख रहे हैं कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सर ये h क्या है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि h लिखा हुआ है यहाँ पे 2। क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 माइनस 0 कितना होगा 2। देखो यहाँ भी देखो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, सब में सेम होगा। 6 माइनस 4 कितना होगा 2। सो h हमें मिल गया है 2। सिग्मा एफ आई यू आई, सर यू आई क्या है वो बताओ मैं। तो यू आई निकालने का तरीका बहुत इजी है। यू आई इज इक्वल टू क्या होता है डी आई अपॉन एच। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है डी आई अपॉन एच। 0 डिवाइडेड बाई 2, एच कितना है यहाँ पे 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 आएगा। डी आई ये रहा है, -2 डिवाइड बाई 2 -1,
-4 डिवाइड बाई 2 -2 -6 डिवाइड बाई 2 -6 डिवाइड बाई 2 -3 1 2 3। ये क्यों इजी मेथड है? बिकॉज यूआई निकालने का फायदा क्या है, जीरो जहां पे होगा जीरो लिख लो, ऊपर माइनस लिख लो, नीचे प्लस लिख लो, -1 -2 -3 1 2 3। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कोई एक आध न्यूमेरिकल होगा आपके बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में, जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो यहां पे हम करने वाले हैं बच्चों fi इंटू ui, fi इंटू ui, ये रहा fi और ये रहा ui। -3 इंटू 1 -3, 2 -2 ये रहा 2 -2 -4, 1 इंटू -1 5 इंटू 0 अगेन 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। जैसे सिखाया था वैसे करते हम। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 6 1 7 और 4 11। सिग्मा fi ui आपको मिल गया है 11। सो यहाँ पे फर्दर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो आपको आंसर मिल जाएगा। ए कितना है आपका बच्चों? 7। ये ए अज्यूम जो हमने किया था वही लेना है हमें। 7 प्लस सिग्मा fi ui हमें मिला है 11 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi ये 20। तो 2 इंटू 10 इंटू h है आपका 2। बॉड मास रूल के हिसाब से यहाँ पे 2 से 2 मर सकता है। सो 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 10। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 प्लस 1.1। सो आपको मिल गया अगेन आंसर 8.1। सो तीनों मेथड मैंने सिखा दिया आपको। आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट भी कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि सर किसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कौन से न्यूमेरिकल में कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। सो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए चैप्टर में। 14 चैप्टर सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबरों से खेलना है यहाँ पे। ओके चलो भाई मिलते हैं।